प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फ्रांस दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बास्टिल डे परेड में वो मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे वहां पर सैन्य समझौते भी होने हैं, जिसमें राफेल विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक की बात है। का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था अमेरिका का। तो फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली फ्रांस इज अ पावर। इंडिया हैज अचीव्ड देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, they are in the hands of India, मेरे ख्याल में। अमेरिका के बाद हिंदुस्तान का डंका यूरोप में भी बजने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अपने फ्रांस दौरे में पीएम मोदी समंदर में चीन की दादागिरी पर विराम लगाने का पूरा इंतजाम करने जा रहे हैं। फ्रांस जा रहे पीएम मोदी इस बार भारतीय नौसेना को समंदर का सिकंदर बनाने के लिए राफेल से लेकर सबमरीन से जुड़े समझौते करने जा रहे हैं। इस बार का मौका बेहद खास है, क्योंकि भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसका जश्न पेरिस में शुक्रवार को बास्टिल डे की परेड के साथ मनाया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बुलावे पर पेरिस आ रहे पीएम मोदी बास्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि हैं। ये कितना बड़ा सम्मान है उसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आखिरी बार फ्रांस ने 6 साल पहले बास्टिल डे की परेड में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान दिया था। उसके बाद अब पीएम मोदी को मैक्रो ने इस परेड का मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है। इस बेहद खास जश्न के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां फ्रांस में हैं, जो शुक्रवार को फ्रांसीसी सेनाओं के साथ मार्च करने की तैयारियों में व्यस्त हैं। जब भारतीय सैनिक पेरिस के इस ऐतिहासिक मार्च में हिस्सा लेंगे, तब भारत से आए 4 राफेल विमान उनके ऊपर से उड़ान भरेंगे। इस समय परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और 14 तारीख को यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड को इसी तरह देखेंगे। आज तक इकलौता चैनल है जो फ्रेंच आर्मी के साथ इस समय उस परेड का हिस्सा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और आर्मी का बैंड इस मार्च पास्ट का हिस्सा है। और सारे जहां से अच्छा की धुन आप सुन सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारतीय सेनाओं की इस चुस्त मार्च ने, इस चटक चाल ने न केवल यहां पर लोगों का मन मोह लिया है, बल्कि फ्रेंच सेना का भी मन मोह लिया है। और बास्टिल डे की इस परेड में भारतीय सेना का हिस्सा होना भारत और फ्रांस के लगातार मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। चीन की इस दौरे पर खास नजर होगी, क्योंकि इस दौरान नौसेना के लिए फ्रांस से 26 रफाल एम जेट विमान खरीदे जाने का सौदा होना है। रफाल एम फाइटर जेट समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इन्हें सबसे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। रफाल एम फाइटर के अलावा कलवरी क्लास की 3 और पनडुब्बियों का भी सौदा होना है। वहीं AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के इंजन को साथ मिलकर बनाने की डील भी हो सकती है। The role of France in enabling India's capacities to increase, but also in fulfilling its ambition of an Atmanirbhar defense industry. All of these will be, I'm sure, subjects of great discussions between Prime Minister and President. भारत ने इससे पहले फ्रांस से वायुसेना के लिए 36 रफाल खरीदे थे, जो 59,000 करोड़ रुपए का सौदा था, जबकि इस बार 90,000 करोड़ रुपए की डील हो रही है। हर साल इसमें ये एक्सरसाइजेस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट साइड में फ्रांस और इंडिया के बीच में ये एक काफ़ी ये एंडेवर्स हैं कि हम लोग को डिज़ाइन डेवलपमेंट के ऊपर गौर करें। पीएम मोदी के इस दौरे में सबकी नजरें भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम
रफाल एम पर होगी, जो भारत में मौजूद रफाल फाइटर जेट से भी ज्यादा आधुनिक है। ये 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर की है। ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। इस लड़ाकू विमान को एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे ज्यादा उम्दा माना जाता है, जिसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। इसीलिए राफेल मरीन फाइटर जेट से दुश्मन ठर्राता है। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने 6 महीने पहले गोवा में युद्धपोत की मौजूदगी में युद्ध अभ्यास किया था, जिसके बाद राफेल एम को खरीदने का फैसला किया गया। It's a fully polyvalent aircraft between 4th and 5th generation of fighters. It's very adaptable. It has been adaptive for all this year, since 2001 for its first commission to today and for the future. It's a very evolutive multi-role combat aircraft and very powerful. It's able to operate from an airbase or from an aircraft carrier. So it's very polyvalent. इस डील के बाद भारत की हिंद महासागर में क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी, जिसका ऐलान फ्रांस के नेशनल डे यानी बास्टिल डे के दिन होगा, जिसे फ्रांस में क्रांति की घटना के अहम दिन के तौर पर मनाया जाता है। गौरव सावंत, पेरिस, आज तक।